दोस्तों, प्रदेश के सहायक शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। जिस आदेश का इंतजार था वो आदेश जारी हो चुका है। तो क्या अब सहायक शिक्षकों के पदोन्नति का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है या फिर ये फिर से कोई नई चाल है? दोस्तों, सहायक शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी उस आदेश की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय चूंकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और आचार संहिता का मतलब है कि आप नया काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इसी बीच सहायक शिक्षकों के पदोन्नति का मामला भी बड़ी जोरों शोरों के साथ चल रहा है। लेकिन इस प्रमोशन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें एक साथ चल रही है। ऐसे में एक आम सहायक शिक्षक जिसके लिए इतना तामझाम किया जा रहा है, वास्तव में उस बेचारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है और उसका आगे क्या होगा। बीच मझधार में लटक कर रह गया है। एक तरफ विभाग प्रमोशन के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो वो उधर निर्वाचन आयोग तुरंत हड़का दे रहा है, उसके बाद फिर शिक्षा विभाग अपना कदम पीछे खींच ले रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में कल रात होते होते इस प्रमोशन के संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उस आदेश को थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, उसके बाद उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को भी सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बीते 10 अक्टूबर से फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि शिक्षक प्रमोशन के संबंध में जानकारी मंगाने के संबंध में बहुत जल्द एक आदेश जारी किया जाएगा। उसके बाद अभी जानकारी को मांगी जाएगी और उसकी बाकी प्रक्रिया चुनाव संपन्न होने के बाद किया जाएगा। ये उनके तरफ से और अधिकारियों की तरफ से भी बार बार दावा किया जा रहा था। लेकिन कल जब 13 अक्टूबर हो गई और आदेश जारी नहीं किया गया तो मनीष मिश्रा जी के द्वारा कल टीपीआई मंत्रालय पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत किया गया। तो उन्होंने कहा इसके संबंध में आदेश तो तैयार है, लेकिन उसमें पुलक भट्टाचार्य सर का सिग्नेचर कराना बच गया था, इसलिए इस आदेश को जारी नहीं किया गया था। इसके बाद कल पुलक सर के हस्ताक्षर होने के बाद इस आदेश को जारी कर दिया गया और यह आदेश कल 13 अक्टूबर को ही जारी किया गया है, लेकिन 10 अक्टूबर के बैक डेट से जारी किया गया है। और इसके बाद इस आदेश का पालन करते हुए जेडी लोगों के द्वारा भी एक के बाद एक आदेश जारी हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल सरगुजा संभाग से जेडी ने भी, वहां के जेडी ने, सरगुजा जेडी ने भी आदेश जारी करके 15 दिन में जानकारी को मांगी है। और दोस्तों, इन संपूर्ण बातों को कल रात को मनीष मिश्रा सर ने विस्तार पूर्वक अब जो है वो बताई है। रात को उनसे बात हुई थी। अब दोस्तों, इस आदेश का मतलब क्या है उसे भी आप 1 मिनट में समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये आदेश कल रात से ही सर्कुलर होना शुरू हो गया है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी, इसलिए मैं इसको विस्तार पूर्वक पढ़कर आप लोगों का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। इस आदेश में विभाग का कहना है कि हम अभी आचार संहिता में प्रमोशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आचार संहिता में प्रमोशन की तैयारी तो कर सकते हैं। इसलिए आचार संहिता में हम अपनी तैयारी को पूरा करके आचार संहिता हटने के बाद प्रमोशन की प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर देंगे। इसलिए इस आदेश को जारी करके स्कूल शिक्षा विभाग ने डीपीआई के डायरेक्टर सुनील जैन सर को निर्देश देकर साफ साफ कहा गया है कि विभागीय पदोन्नति की बैठक के पहले पूरी तैयारी कर लिया जाए और इस बैठक से पहले शिक्षा विभाग में जितने भी कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, जिसमें सभी संवर्ग के शिक्षक भी शामिल हैं, भले चाहे उनको कितने भी वर्ष का अनुभव हो, सबकी जानकारी को इन 4 बिंदुओं के माध्यम से 15 दिन के अंदर अंदर सभी जानकारी को मंगा लिया गया है, यानी कि मंगा लिया जाएगा। इसके नीचे में दूसरे बिंदु पर यहाँ पर साफ साफ ये भी कहा गया है कि सहायक शिक्षकों की संभाग स्तरीय वरीयता सूची संवर्गवार मांगी गई है। इसका मतलब ये है कि विभाग प्रमोशन करने से पहले उसकी तैयारी शुरू कर रहा है। अब दोस्तों, इस आदेश के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जैसे फिलिस्तीन और यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया 2 फाड़ हो गई है, 2 अलग अलग हिस्सों में बटी है, बिल्कुल उसी प्रकार सहायक शिक्षक प्रमोशन में भी आम सहायक शिक्षक 2 भाग में बटते दिख रहे हैं। इसलिए इसके दोनों पक्षों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस आदेश के पॉजिटिव यानी कि इसके सकारात्मक पक्ष को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस आदेश का सकारात्मक पहलू यही है कि इस आदेश का इंतजार हो रहा था ताकि अभी जानकारी को कम से कम एकत्र किया जाए और आचार संहिता हटने के तुरंत बाद सहायक शिक्षकों का प्रमोशन शुरू कर दिया जाए, जिससे कम समय में ही पदोन्नति संपन्न हो जाए। इसका यही पॉजिटिव पक्ष है। इसके बाद दोस्तों, इसके नेगेटिव पहलू को भी देख लेते हैं, जिसका डर आम सहायक शिक्षक को सता रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस आदेश का या फिर सहायक शिक्षकों के पदोन्नति का सबसे बड़ा नेगेटिव पक्ष तो ये है कि इस प्रमोशन में सरकार का तो कहीं पर कोई रोल नजर ही नहीं आ रहा है।
जो भी हो रहा है वो फेडरेशन और अधिकारियों के द्वारा ही किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर सहायक शिक्षक साथियों का प्रमोशन होगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि इस प्रमोशन को मैं बहुत करीब से देख रहा हूं और इसके सभी पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पल पल अपडेट भी दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, उम्मीद में दुनिया कायम है, ये बिल्कुल 100% सही है, लेकिन उम्मीद के साथ साथ तथ्य नाम की भी कोई चीज होती है। अगर आप चुपचाप उम्मीद लगाकर बैठे रहेंगे कि भगवान मुझे खाना जरूर देगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप सिर्फ उम्मीद में ही ये बैठे हैं कि भगवान हमें खाना दे देगा और आप मेहनत नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए आप भूखे मर जाएंगे, आपको भगवान खाना बिल्कुल नहीं देगा। देखिए दोस्तों, हर काम को करने का एक नियम कानून होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक उसी प्रकार से प्रमोशन का भी एक प्रक्रिया है। अगर हम पिछले प्रमोशन को देखें तो प्रमोशन शुरू होने से पहले सरकार ने घोषणा किया, उसके विधायकों के द्वारा, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा बयान आना शुरू हुआ। बाकायदा 22 नवंबर 2021 को जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सरकार ने शिक्षक प्रमोशन को कैबिनेट में अपनी हरी झंडी दिखाई, अपना अप्रूवल दिया। उसके बाद विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू किया, राजपत्र में संशोधन किया गया, उसके बाद उसका प्रकाशन किया गया, उसके बाद जानकारी मंगाई गई, उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन प्रक्रिया किया गया। हालांकि कोर्ट केस और अन्य कारणों से अभी भी कुछ कुछ पद उस प्रमोशन में, पुराने वाले प्रमोशन में भी अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस वर्तमान प्रमोशन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो इसको सरकार ने घोषणा किया, ना तो सरकार के किसी मंत्री या प्रवक्ता का अभी तक कोई बयान आया है, ना तो सरकार ने कैबिनेट बैठक में अपना अप्रूवल दिया, ना तो राजपत्र में संशोधन हुआ, ना तो वित्त विभाग के परमिशन का कोई अता पता है। इस प्रमोशन में कहीं पर भी सरकार का कोई रोल ही नहीं है। सरकार को पता ही नहीं है कि शिक्षा विभाग में प्रमोशन भी हो रहा है। आप खुद सोचिए दोस्तों, जो मुख्यमंत्री या जो सरकार 12,000 शिक्षक भर्ती करने के बाद 10 बार बड़े बड़े मंचों में जाकर छाती पीट रहा है, सरकार का प्रवक्ता बार बार सभी मंचों में बोल रहे हैं कि हमने 14,000 शिक्षक भर्ती कर दिया, उसके बाद अभी फिर 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती और कर रहे हैं, तो क्या ठीक चुनाव से पहले वो सरकार इतने बड़े प्रमोशन, जिसमें 40 से 45,000 शिक्षकों का प्रमोशन होगा, तो क्या इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया गया होता? प्रमोशन इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके आड़ में आप पूरे शिक्षक समुदाय का वोट अपने पक्ष में कर सकते हो। लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर अभी तक सरकार का कोई बयान तक क्यों नहीं आया, या फिर अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? छोटे छोटे कर्मचारियों के लिए 500 रुपये मानदेय वृद्धि हो जाता है तो पूरे प्रदेश भर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर और अखबारों के पूरे जो पन्नों को भरकर जमकर मार्केटिंग किया जाता है। लेकिन इस 40,000 से ज्यादा शिक्षकों के प्रमोशन में मार्केटिंग तो छोड़िए, सरकार के मुंह से अभी तक प्रमोशन शब्द ही नहीं निकला है। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रमोशन की दूसरी सबसे बड़ी नेगेटिव कड़ी है आचार संहिता का लग जाना। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसलिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। और आचार संहिता कर्मचारियों के लिए मौत का फरमान होता है, क्योंकि चुनाव को अच्छे से संपन्न करवाने की पूरी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों के कंधों पर होती है। जरा सी भी कोई लापरवाही होते ही सीधे कार्रवाई कर दिया जाता है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि जब से आचार संहिता लागू हुआ है तब तक रोजाना प्रदेश में कई कर्मचारियों और शिक्षकों पर चुनाव कार्य में लापरवाही या फिर और कोई अन्य गलतियों की वजह से कार्रवाई हो रही है। आचार संहिता के दरमियान ट्रांसफर, प्रमोशन, नियुक्ति, पोस्टिंग सभी पर रोक रहती है और आप चालाकी करके बैक डेट से भी आदेश जारी करके कुछ भी खुरापाती दिमाग लगाओगे तो निर्वाचन आयोग के पास कंप्लेंट गया तो वो तुरंत कार्रवाई शुरू कर देगा। इसका सटीक उदाहरण इसी शिक्षा विभाग का ही है। विभाग के अधिकारियों के द्वारा आचार संहिता लगने के बाद भी बैक डेट में एक के बाद एक ट्रांसफर, प्रमोशन, प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किया जा रहा था। किसी ने निर्वाचन आयोग में कंप्लेंट किया, उसके बाद 11 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सीधे इसको शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के नाम से एक आदेश जारी करके इन सभी कामों को तत्काल रोकने का सख्त निर्देश दे दिया, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचना तो तय था। उसके बाद तुरंत विभाग ने एक आदेश जारी करके ट्रांसफर, प्रमोशन, नियुक्ति सभी को, अभी जो जितने भी चल रहे हैं अभी सबको बंद करने के सख्त निर्देश दिया और अपने आदेश में साफ साफ सभी सचिवों को यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग के आदेश के एक एक शब्द का कड़ाई से पालन किया जाए। तो अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब इस आदेश का भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इसको भी निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में लिया तो इसको भी तुरंत निरस्त करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि ये जो है वो तैयारी है, इसलिए इस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा निर्वाचन आयोग का। इसके बाद दोस्तों, इस आदेश के सबसे नेगेटिव पॉइंट तो ये है इसका टाइमिंग। अगर ये आदेश अगस्त में, जिस समय सहायक शिक्षकों के आंदोलन समाप्त हुआ था और फेडरेशन की डेलीगेशन वार्ता करने गई थी, उस वक्त पहली या दूसरी वार्ता में इस आदेश को जारी किया गया होता
और उसके बाद 6 अक्टूबर के अंतिम कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई होती तो ये सभी किंतु परंतु जितने भी सवाल हैं सारे सवाल साइड हो गए होते। आराम से सहायक शिक्षकों का प्रमोशन होना तय था। भले बाकी काउंसलिंग और पोस्टिंग का काम चुनाव संपन्न होने के बाद होता, लेकिन प्रमोशन 100% तय हो गया होता। लेकिन दोस्तों यह आदेश तब आया जब इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि इस आचार संहिता के दौर में बड़े बड़े आदेश जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है निर्वाचन आयोग की नजर पड़ते ही निरस्त हो जा रहे हैं। तो ये तो नया काम है, इसका निर्वाचन आयोग क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फेडरेशन और अधिकारियों का दावा है कि ये सिर्फ अभी प्रमोशन की तैयारी है, इसमें आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आम सहायक शिक्षक का सवाल वही है, दावा तो आचार संहिता में प्रमोशन देने का था, लेकिन उसका क्या हुआ। इसके अलावा दोस्तों और भी कई पहलू हैं जिसको देखने समझने के बाद यही लग रहा है कि अब देर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो कल आदेश जारी किया गया है और प्रमोशन के कार्य शैली को अब तक अधिकारियों का देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वास्तव में विभाग के प्रमोशन देने की मंशा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो अभी तक सरकार की तरफ से एक बयान न आना और भी कई सारे सवालों को जन्म दे रही है। बाकी दोस्तों हम अपने चैनल पर हमेशा प्रमोशन के पक्ष में बात करते आए हैं और सहायक शिक्षक साथियों का बिल्कुल प्रमोशन होना चाहिए। उनके इतने लंबे संघर्ष का उनको कुछ तो परिणाम मिलना चाहिए। भले वेतन विसंगति दूर नहीं हुई हो, लेकिन प्रमोशन के जरिए ही सही उनको कुछ न कुछ तो राहत मिलनी चाहिए। और इसको लेकर फेडरेशन के पदाधिकारियों के द्वारा अभी भी प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन चूंकि अब आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में अब सहायक शिक्षकों का प्रमोशन भविष्य के गर्त में जा चुकी है। आने वाले दिनों में प्रमोशन हो भी सकता है, और अगर सरकार बदल गई या फिर यही सरकार दोबारा चुनकर आ गई और इसने मुकर दिया तो भी प्रमोशन होना मुश्किल हो जाएगा। बाकी दोस्तों प्रमोशन के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है और जो अब तक दावा किया जा रहा है, और आम शिक्षक साथियों की सहायक शिक्षक साथियों के मन में जो डर है या फिर उनका जो फीडबैक है, उनका जो सवाल है, इन सभी पक्षों को आपको इस वीडियो में सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं कि आप जो है वो सहायक शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ी इस पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों कि 15 दिन में जानकारी मंगाई गई है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है इस संबंध में। जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी तो आप लोगों को आने वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक जरूर बताएंगे। बाकी इस वीडियो पर अभी तक के पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से क्या विभाग सच में प्रमोशन करेगा या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों शिक्षक साथियों से जुड़ी इसी प्रकार का महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।